लॉजिक दे दी, ये लॉजिकली जब हम चीज़ों को अरेंज कर लेंगे ये प्लॉट बन जाएगा। और अगर इवेंट्स के अंदर अरेंजमेंट नहीं होगा, लॉजिकली अरेंज नहीं किया जाएगा इवेंट्स को, तो वो कभी भी प्लॉट नहीं बनेगा। वो नरेशन बन सकती है, वो स्टोरी बन सकती है, वो अफसाना शॉर्ट स्टोरी बन सकता है, वो कोई और, उसको हम जॉनर ऑफ लिटरेचर कह सकते हैं, उसको हम ड्रामेटिक प्लॉट कभी भी नहीं कह सकते। प्लॉट के लिए नरेशन में सीक्वेंस होना चाहिए और सीक्वेंस जो है वो बड़ा लॉजिकल होना चाहिए। बग़ैर लॉजिक के कोई भी एक्शन किसी स्टोरी का नहीं होना चाहिए। ये चीज़ अगर मिस कर गई है, अब जदीद ड्रामा की तरफ इसी को यहीं पर कंपेयर कर लें तो सर आपको प्लॉट नाम की कोई चीज़ ही नज़र नहीं आएगी। आपको वहाँ पर जो अरिस्टोटल ने कहा, अब इसको आप जो मर्ज़ी नाम देते रहें, ये मॉडर्न ड्रामा की नई नई जीहतें हैं, इनको अब जो मर्ज़ी नाम देते रहें, इनमें वो लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स नहीं है जो अरिस्टोटल के जहन में था, जो कि उसका फर्स्ट सेलिएंट फीचर उसने जो बयान किया, फर्स्ट सेलिएंट फीचर ऑफ ड्रामा। फर्स्ट सेलिएंट फीचर ऑफ ड्रामा इज़ प्लॉट। प्लॉट इज़ अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट्स। नरेशन के अंदर जब भी इवेंट्स को लॉजिकली अरेंज कर दिया जाएगा तो ये प्लॉट कहलाएगा। अब उस प्लॉट के अंदर जो है वो फिर बहुत से एलिमेंट्स होने चाहिए, उन पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। अल्लाह जो है वो आपको जज़ाए खैर देता रहे ऐसे कामों की, और होते रहें तो फिर हम प्लॉट्स के अंदर जिन चीज़ों को हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्लॉट कह सकते हैं उन पर बात कर लेंगे। दूसरी चीज़ जिसको उसने सेलिएंट फीचर कहा वो है कैरेक्टर। बग़ैर कैरेक्टर के ड्रामा नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रामा इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ड्रू। ड्रू मीन्स टू बी एक्टेड ऑन स्टेज। इफ़ यू वांट टू राइट एनीथिंग विद दिस इंटेंशन दैट इट विल बी एक्टेड ऑन अ स्टेज, देन दैट विल बी कॉल्ड ए ड्रामा। शायरी आपने कर ली है, आपके जहन में कभी भी ये नहीं है कि ये एक्टर्स आएंगे, कैरेक्टर्स आएंगे, इसको ड्रामा को स्टेज पर प्रेजेंट किया जाएगा, ये कभी भी आपके जहन में नहीं होगा। तो इसलिए ड्रामा की दूसरी सेलिएंट फीचर जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो कैरेक्टर है। बग़ैर कैरेक्टर के ड्रामा नहीं किया जा सकता। अब वो इस दुनिया में ड्रामा असल में वो उसने मिमेसिस कहा था ना, उसने प्लेटो ने, कि इसको मिमेसिस उसके कहने की वजह ये थी कि हम लोग जो नकलें बड़ी उतारते हैं, ये हमारे बच्चे हैं तो ये स्टूडेंट्स जब हम चले जाते हैं तो फिर जिस तरह हमारी नकलें उतारते हैं ये प्रोफेसर साहिबान को बहुत मालूम है, और ये बड़ी फ़नकारी के साथ हमारी नकलें उतार लेते हैं। और जब हम कभी स्टूडेंट हुआ करते थे तो हम भी अपने उस्ताद की नकलें उतार लिया करते थे। यही एक मिमेसिस है, यही इमिटेशन है। अब्बा जी घर में मौजूद ना हो तो हम अब्बा जी की नकलें उतार लेते हैं, और अगर हमें माँ जी से डर ना हो तो हम मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स की मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के अंदर नकलें करना, ये हमारे नेचर में शामिल है, ये हमारी फितरत में शामिल है। और उसके लिए आपको आपके पास कैरेक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर कैरेक्टर के आपने किसकी नकल उतारनी है? तूफ़ान की तो नहीं उतार सकते आप नकल। आप कभी भी, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनके बग़ैर नेचुरल फिनोमेनन, जितने भी नेचुरल फिनोमेनन हैं उनमें से बहुत से नेचुरल फिनोमेनन्स को आप मिमेसिस नहीं करवा सकते, इमिटेट। और आपको इमिटेशन के लिए, क्योंकि ये मैन के एक्शंस की इमिटेशन है, इसलिए आपको कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। विदाउट कैरेक्टर्स देयर कैन नेवर बी अ ड्रामा। ड्रामा नहीं हो सकता उसके बग़ैर। ये इसका दूसरा सेलिएंट फीचर है। अब वो कैरेक्टर्स बात क्या करेगा? कोई ना कोई डायलॉग तो करेंगे। दो बंदे जब आपस में बात करेंगे वो डाया और लॉग हो जाएगा। डाया मीन्स टू एंड लॉग मीन डिस्कशन। द डिस्कशन बिटवीन टू पीपल दैट विल बी कॉल्ड अ डायलॉग। अगर वही बंदा जो है वो अपने आप से बात करता है वो मोनोलॉग बन जाएगा। वही बंदा इस इंटेंशन से बात करता है कि अपने आप से बात करनी है लेकिन ऑडियंस समझ सकें कि मेरे जहन में क्या चल रहा है, तो ये सोलिलोकी बन जाएगा। पहली दफ़ा इंटरव्यू देने गया था, वहाँ पर यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग एंड सोलिलोकी। तो वहाँ जो है ना वो इंटरव्यू अच्छा हो गया। तो इंटरव्यू जो है ना वो इसी पर बेस कर रहा था कि उन्होंने सारा ड्रामा की क्वेश्चन कर लिए। बात ये करनी थी कि उन कैरेक्टर्स को बात करने के लिए फिर कुछ बात तो चाहिए, अल्फाज तो चाहिए। वो सारे के सारे अल्फाज जो हैं वो आपके डायलॉग्स की शक्ल में आएंगे। अब डायलॉग लिखने के जो स्टाइल हैं
वो बड़े हैं, कुछ जो है वो मेलोडियस किस्म के लिख लेते हैं, कुछ जो हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिख लेते हैं। हाँ, इनको आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है, वो पेंटामीटर में लिख लेंगे, वो कुछ जो है ना वो हेक्सामीटर में लिख लेंगे। तो वो बहुत से टाइप्स हैं जिनमें डायलॉग्स को लिखा जाता है। और अरिस्टोटल सिर्फ एक ही बात करता है, उसकी मैं डेफिनेशन दे लूँ और फिर ना इसको साथ उसके लगा के और अगले लोगों को उससे जो है ना वो ज़रा अलहदा करके इजाज़त कर लेंगे। उसने कहा था कि ट्रेजेडी इज़ एन आर्ट ऑफ इमिटेशन दैट इज़ सीरियस, हैविंग मैग्नीट्यूड, complete in itself, in language with playable accessories, having peripecia in the character, wherewith to accomplish the catharsis of such emotions. That's all about tragedy. उसमें तीसरी बात जो हम अर्ज़ कर रहे कि वो बहुत ज़रूरी है, वो है डायलॉग। वो डायलॉग जो है वो एक डायलॉग मेरे जैसा निकम्मा बंदा कर रहा है, उसमें ना कोई आयम्बिक पेंटामीटर होगा और ना ही, क्योंकि हम आर्टिस्ट नहीं हैं, और वही दबीर